जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 19 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्य से भव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन दिन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। इस महोत्सव की विशेष झलकियों में कल आपने देखा स्वर्ग लोक में सौधर्म इंद्र की सभा में हुई तत्व चर्चा का मंचन। इस कड़ी में आज आनंद उठाते हैं आगे की झलकियों के साथ गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का, और साथ ही शेष विशेष झलकियों का हम देखते हैं आनंद रूप से मंचन। हे देवेंद्र, जैसे ही तीर्थंकर भगवान मनुष्य रूप धारण कर लेंगे तो वो हमसे सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। नहीं देव, भगवान के पंच कल्याणक मनाने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, इसीलिए तो हम पृथ्वी पर स्वर्ग समान नगरी की रचना करते हैं। हमें ही दास, दासियां, सेवक और बाल सखा का रूप धारण कर उनके साथ रहना है। उनका वाहन और खिलौने भी हम ही होंगे। हमारे द्वारा ही उन्हें भोजन, वस्त्र आदि समर्पित किया जाएगा। जब तक प्रभु दीक्षा नहीं ले लेते, ये समस्त क्रियाएं हम इंद्रों, देवताओं को अपने अपने पद के अनुसार करनी है और अपने जीवन को धन्य करना है। हे देवराज, नियोग क्या है और नियोग से शची इंद्राणी को क्या फायदा होता है? हे देव, प्रकृति की अमिट व्यवस्था को नियोग कहते हैं। तीर्थंकर बाल प्रभु के प्रथम दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और प्रभु के स्पर्श मात्र से आत्म विशुद्धि होती है, और ये सौभाग्य शची इंद्राणी को प्राप्त हुआ है। अतः शची इंद्राणी को सौधर्म इंद्र के पूर्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवेंद्र, क्या शची इंद्राणी मिथ्या दृष्टि होती है? हाँ, स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात शची इंद्राणी का जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ है, परंतु बाल प्रभु के प्रथम दर्शन लाभ से उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हे देवेंद्र, मुनि कितने प्रकार के होते हैं? हे देव, मुनि दो प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। हे देवेंद्र, शुभोपयोगी मुनि किन्हें कहते हैं? हे देव, जो मुनि एक बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय करते हैं, उन्हें शुभोपयोगी मुनि कहा जाता है। वे स्थविर कल्पी मुनि होते हैं। वे नगरों के जिनालयों व चैत्यालयों में निवास करते हैं। हे देवराज, शुद्धोपयोगी मुनि किसे कहते हैं? हे देव, जो मुनि निरंतर ध्यान और ज्ञान में लीन रहते हैं, कदाचित ही आहार को आते हैं, वो शुद्धोपयोगी मुनि कहलाते हैं। वो संसार से विरक्त वनों में रहने वाले वनवासी निवृत्ति वाले मुनि होते हैं। उन्हें जिनकल्पी मुनि भी कहते हैं। हे देवेंद्र, क्या शुद्ध उपयोगी मुनिराज उपदेश देते हैं? हे देव, शुद्धोपयोगी मुनिराज कभी उपदेश नहीं देते हैं। वो तो सतत आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। वो ना तो दीक्षा प्रदान करते हैं, ना अन्य किसी प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। वो आचार्य, उपाध्याय आदि कोई पद भी धारण नहीं करते हैं। हे देवराज, अगर वे उपदेश नहीं देते तो हमारा कल्याण कैसे होता है? हे देव, हमारा कल्याण तो शुभोपयोगी मुनियों द्वारा ही होता है। उनकी कृपा के बिना किसी जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। शुभोपयोगी मुनिराज ही आचार्य या उपाध्याय पद ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देते हैं, और उपाध्याय का कार्य शिक्षा प्रदान करना होता है।
अरे अरे ये क्या हो रहा है? कैसा तूफान गिर आया है? हे नाथ, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि इंद्रदेव का आसन इस तरह कंपित हो रहा है? ये कंपन कैसा? परंतु इस कंपन से मेरे मन में भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। मेरा मन तो आनंद की स्वर लहरी से भर रहा है। एक अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही है मुझे। मेरे देह का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। ये सुखद अनुभव किसी शुभ संयोग का संकेत तो नहीं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे किसी धर्म सूर्य का उदय होने वाला है। देव, आप अपने अवधि ज्ञान से जानकर कृपया हमें इस कंपन का कारण बताइए। हे स्वामी नमस्तुभ्यम। हे नाथ, आपके मुख पर आनंद के ये भाव, ये उत्साह क्या किसी शुभ समाचार का संकेत है? और आप अपना सिंहासन त्याग कर भाव भक्ति पूर्ण किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ उपस्थित सभी देवों के मन में कई प्रश्न हैं। हमें भी आपकी प्रसन्नता का कारण बताइए। हम सभी व्याकुल हो रहे हैं। हे देवी, निस्संदेह मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित है और मेरा यह प्रणाम मोक्षदाता परम कृपालु भगवंत के चरणों में है। भगवंत, क्षमा करें देवेंद्र, परंतु मुझे तो भगवंत नहीं दिखाई दे रहे। हे देवी, मेरी दृष्टि से देखिए, आपको अवश्य उनके दर्शन होंगे। अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है। भरत क्षेत्र में काशी प्रांत के वाराणसी नगर के महाराज अश्वसेन की महारानी वामा देवी की रत्न कुक्षी में 23वें तीर्थंकर भगवंत का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। हे स्वामी, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। ये उस धरा का सौभाग्य है कि स्वयं तीर्थंकर प्रभु वहां अवतरित होने वाले हैं। पूरा देवलोक हर्षित है, सारे इंद्रगण हर्षित हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हेलो, अरे नी में नगर सजाना नी। सारे इंद्रगण खुशियां मना रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। आज प्रभु के रंग में रंग गए, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे।
दोनों हाथों को उठा लेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हरे रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। और आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्र ये सारे, अरे देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे। सौधर्म और शची हर्षाए, सौधर्म इंद्र आगे आ रहे हैं शची इंद्राणी के साथ में। सारा का सारा इंद्र परिवार भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और भक्ति नृत्य कर रहा है। और राम भाई इधर नीचे वाले लोग भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और कहेंगे रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो इंद्रलोक में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। अजी आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे। और आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, अरे वो है किस्मत वाले, वो है किस्मत वाले। अजी आज प्रभु जी के रंग में रंग कर, आज प्रभु जी के रंग में रंग कर, मन न किसी का तरसे। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, अरे रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। और धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा। अरे आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रतन बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। भाई हीरे मोती खूब लुटाए आज, हीरे मोती खूब। भाई हमारे धनपति कुबेर, सौधर्मेंद्र, शची इंद्राणी, सारा का सारा इंद्र परिवार कह रहा है, अरे आज प्रभु जी के दर्शन के बिन, आज प्रभु जी के दर्शन के बिन मन न किसी का तरसे। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। जय हो भगवान के गर्भ का तिलक महोत्सव की जय। और झूमेंगे सब, झूमेंगे और गाएंगे, आनंद महोत्सव आया है, सब झूमेंगे। शांति। राम कुमार जी टाइम हो गया है, अभी माता का गर्भ कल्याणक की क्रियाएं सारी बाकी हैं। जी दीदी, 10 बज चुके हैं। ये अतिशय प्रसन्नता के क्षण हैं। मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलने वाला है, पुण्य की अनुपम वर्षा होने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धर्म रूपी वृक्ष पर मोक्ष रूपी पुष्प खिलने वाला है। समस्त जीवों के कल्याण की ध्वजा तीनों लोकों में लहराने वाली है। मेरे अंतर्मन में हर्ष और उल्लास सागर उठ रहा है। साक्षात तीर्थंकर प्रभु की सेवा भक्ति का सौभाग्य मुझे प्राप्त होने वाला है। मुझे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का सुअवसर मिलने वाला है। धनपति कुबेर, जाओ स्वर्ग के सभी धन भंडार खोल दो। आपको प्रभु की जन्म धरा पर धन वर्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज अश्वसेन के भवन में धन के महानिधान पहुंचा दो।
आप वाराणसी नगरी को सोने, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात से भर दो। तीर्थंकर प्रभु के अवतरण में अब अधिक समय नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा। आपका ये उत्साह देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है। मैं वाराणसी नगरी के पवित्र धरा पर सोने, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात की दिव्य वर्षा कर वाराणसी नगरी का कण कण अलौकिक कर दूंगा। हे धनपति कुबेर, आप इस महोत्सव की तैयारी हर्ष, उल्लास एवं उत्साह पूर्वक करें। ये तीर्थंकर के अवतरण का अनुपम पर्व है। ये हमारा अहोभाग्य है जो इसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण प्रभु ने स्वयं हमें दिया है। धनपति कुबेर, आप समस्त देवों के साथ जाकर वाराणसी नगरी की साज सज्जा कीजिए। काशी क्षेत्र की सुंदरता अकल्पनीय होनी चाहिए। काशी पर दिव्य रत्नों की वर्षा कीजिए। उस पुष्पधरा को स्वर्ग लोक से भी सुंदर स्वरूप प्रदान करो। प्रभु के च्यवन से जन्म तक वाराणसी नगरी पर अत्यंत रत्न वृष्टि की जाए। जो आज्ञा देवराज। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वाराणसी नगरी की पुनर्रचना करूंगा। वाराणसी नगरी को अलौकिक सौंदर्य प्रदान करूंगा। उसे सुसंपन्न और समृद्ध बनाऊंगा। उसकी सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये परम पुण्य अर्जित करने का अवसर है। मैं इसका पूरा उपभोग करूंगा। सौधर्म इंद्र संतुष्ट होकर मुस्कुराते हैं और कुबेर अन्य देवों के साथ वाराणसी नगरी को दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए निकल पड़ते हैं और धनपति कुबेर वाराणसी पर रत्न वृष्टि प्रारंभ करते हैं। और धनपति कुबेर खुशी मनाना बाजू में नाचे गाए नी में, अरे नी में मौज मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में खुशी मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। कुबेर जी इधर आगे आओ। आप सब एलईडी की ओर देखिएगा। सुंदर नगर सजाया जा रहा है कुबेर के द्वारा। रत्नों की इधर आगे आए। इधर रत्नों की वृष्टि की जा रही है। भाइयों जरा दोनों हाथ जोड़िए। जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए। उठाइए दोनों हाथ ऊपर। कुबेर जी अभी तो रत्नों की वर्षा की है, अब भक्ति की भी वर्षा कर दो रत्नों के साथ। और कहेंगे क्या? नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे। और नी में हर्ष मनाना नी में हर्ष मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए। नी में अरे नी में बली बली गाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में बली बली गाना नी मन बाजू में नाचे गाए। खड़े हो जाए सभी, खड़े हो जाइए। साथ भाई भगवान की नगरी को सजाया जा रहा है धनपति कुबेर जी के द्वारा। अरे नी में हर्ष मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में हर्ष मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में रतन लुटाना नी में रतन लुटाना नी मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए। नी में अरे नी में मौज मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में मौज मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। अरे माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, ओ माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए। और हीरे मोती को बरसा के मंद मंद मुस्काए। नी में यही बताना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में यही बताना नी मन बाजू में नाचे गाए। अरे देखो नगरी, ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। और देखो काशी, ओ देखो काशी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा।
सच बताना, आपको नगरी अच्छी लग रही कि नहीं? कुबेर जी इधर देखिए, और रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। हमने सुना है उपाध्याय श्री के मुख से, ये रत्न एक भी झोली में गिर जाए तो उसे संभाल के रख लेना, पुण्यकारी रत्न होते हैं। तो धनपति कुबेर जी रत्न लुटा रहे भगवान की नगरी को सजाने के लिए। ओ कैसा अनुपम नगर सजाया, ओ धनपति ने है रचवाया। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। अरे देखो अनुपम नगर सजाया, ओ देखो अनुपम नगर सजाया, और धनपति ने है बनवाया। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। और पुनः चलते हैं उस दृश्य की ओर। धनपति कुबेर ने इधर नगर सजाया, पूरी नगरी सुशोभित हो रही है रत्नों की वर्षा की, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस दृश्य की ओर। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। धनपति कुबेर ने वाराणसी को साक्षात स्वर्ग बना दिया। अब वहां कल्प वृक्ष थे, सुमंगल पुष्पों की और रत्नों की वृष्टि हो रही थी। वहां अप्सराएं, नृत्यांगनाएं आनंदित होकर नृत्य गान कर रही थी। वहां विशाल भवन थे, ध्वज पताकाएं लहरा रही थी। वहां हर्षोल्लास था, मन को आनंदित करने वाला सौंदर्य था। वाराणसी को स्वर्ग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीर्थंकर के जीवन की घड़ी अब निकट आ गई है। जब कोई अलौकिक घटना घटित होने वाली होती है, तब उसके होने के संकेत पूर्व में ही प्राप्त होने लगते हैं। आज की रात्रि महारानी वामा देवी को तीर्थंकर के आगमन का संकेत प्राप्त होने वाला है। महारानी वामा देवी आज की रात्रि 16 स्वप्न देखने वाली है। ये कोई सामान्य फल देने वाले स्वप्न नहीं है। विद्वानों ने इन्हें सर्वोत्तम और महास्वप्न कहा है। ये स्वप्न महाप्रबल शुभत्व के सूचक है। इन 16 स्वप्नों को एक साथ देखना कोई चमत्कार नहीं है। ये तो महारानी वामा देवी के गर्भ में आने वाले उत्तम जीव की तेजस्विता और आत्म प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये महारानी वामा देवी का शयन खंड है, जो मणि रत्नों के प्रकाश से जगमगा रहा है। पंचवर्णी सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित विविध तरह के धूप की सुगंधों से महकते इस सुंदर शयन खंड में एक धर्म चर्चा चल रही है। हे माता, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? आगम में 7 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हे माता, जीव के कितने भेद होते हैं? जीव के 2 मुख्य भेद हैं, मुक्त जीव व संसारी जीव। संसारी जीव के 2 भेद हैं, स्थावर व त्रस जीव। और स्थावर के 5 और त्रस के 4 भेद हैं।
इनके अतिरिक्त भी जीवों के कई अन्य भेद बताए गए हैं। हे माता, संसारी जीव की गति कितनी होती है? हे देवी, जैन दर्शन के अनुसार सांसारिक जीव की 4 गतियां होती हैं: नरक, तिर्यच, मनुष्य व देव, जिनमें संसारी जीव नित्य भ्रमण करता है। हे माता, आपके अमृत वचनों को सुनकर हम धन्य हुए हैं। बहुत रात्रि हो गई है, कृपया अब आप विश्राम कीजिए। महारानी वामा देवी सुखपूर्वक निंद्रा में लीन है। इस परम सौभाग्यवंती रात्रि के अंतिम प्रहर में महारानी वामा देवी 16 महास्वपाठ पढ़ने वाले मागधजन ने माता को निद्रा से जगाने व उठकर धर्म ध्यान करने के लिए शुभ मंगल उच्च स्वर से निवेदन किया। हे देवी, ये मंगल प्रभात की बेला है। आप शैया का त्याग कीजिए। आपके धर्म ध्यान का समय हो गया है। ये निवेदन सुनकर महारानी वामा देवी निद्रा से जागकर रमोकार मंत्र का उपचार करती हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो, मंगलाणम च सव्वे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। महारानी सामायिक वंदन आदि कर नित्य नियम कार्यों को पूर्ण करती है। महारानी ने रात्रि में जो अद्भुत स्वप्न देखे हैं, उनकी अनुभूति महारानी के रोम रोम को प्रफुल्लित कर रही है। महारानी शीघ्र अतिशीघ्र महाराज अश्वसेन से मिलकर अपने देखे स्वप्नों का वृतांत कहने के लिए व्याकुल है। अपने समक्ष जीवंत स्वरूप में देखा और कल हम सभी माता के देखे स्वप्नों का अर्थ जानेंगे। कल हमारी मोक्ष यात्रा का प्रारंभ होगा और जब महारानी अपने देखे सपनों का पूर्ण वृत्तांत सुनने महाराजा के समक्ष प्रस्तुत होंगी, तो आज के लिए इस यात्रा को विराम देते हैं और कल पुनः एक साथ इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। दर्शकों, अभी आपने देखी दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित हुए श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर के भव्यातिभव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष से कार्यक्रम के अगले दिन की झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल।